हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं और इस पावन अवसर पे आज हम आपको लेके आए हैं माँ वैष्णो माता के धाम में। इस प्राचीन गुफा में बहुत ही महत्व है क्योंकि इसमें पवित्र नदी गंगा का जल प्रभावित होता रहता है। इस जल से होकर हर व्यक्ति माँ के दरबार पहुँचता है। इस वजह से इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है और इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्भजून गुफा में देवी दुर्गा 9 महीनों उसी प्रकार रहती हैं जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। इस गुफा को लेकर एक और बात बोली जाती है, जो व्यक्ति इस गुफा से होकर माँ दुर्गा के दरबार जाता है उसे फिर गर्भ में नहीं जाना होता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो उसे गर्भ में कोई कष्ट नहीं होता और उसका जीवन सुख वैभव से भरा होता है। वैष्णो देवी मंदिर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ भक्त तभी आते हैं जब माता रानी का बुलावा आता है और यहाँ रास्ते में इतनी भव्य सुंदरता का आनंद आप लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपका रास्ता कब ख़त्म हो गया आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है। माँ वैष्णवी ने अपने त्रिशूल से भैरव जी का वध किया था और उसका सिर धड़ से अलग होकर भैरव घाटी में गिर गया था। इस मंदिर में माँ वैष्णो देवी के 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हैं। 3 पिंडियों के रूप में स्थापित होने के बाद भी इन्हें एक ही नाम से पूजा जाता है, वो है माँ वैष्णो माँ। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस स्थान पे देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी देवी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों में इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। वैष्णो देवी मंदिर समुद्र तल से 6523 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता के बारे में एक तथ्य और मैं आपको बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था? बाद में भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेने के कारण वैष्णवी कहलाई। और दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आपको ये भव्यता, ये सौंदर्य किस प्रकार मन मोह रहा है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है और भक्तों का विश्वास है कि जो कोई माता के मंदिर में आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। आप भी आज हमारे साथ इस भव्य मंदिर के दर्शन करिए और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए बिना किसी स्किप। ये सुंदरता आपको एकदम लाइव दिखा रही हूँ। बहुत मन्नत से आपको ये दर्शन करने के मौका मिलता है। आप बहुत खुश नसीब समझिए अपने आप को, जैसे मैं अपने आप को मानती हूँ कि माता ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। आप भी माता के दर्शन करिए मेरे साथ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। इस गुफा को लेकर ये मान्यता प्रचलित है, जो कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस गुफा में जाता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर व्यक्ति गर्भ में आता भी है तो उस गर्भ में किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसका जन्म भी बहुत सरलता से सुखपूर्वक हो जाता है। वैष्णो देवी के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जिसमें एक है अर्धकुमारी और जहाँ पे एक गुफा है जिसमें गर्भभूजन नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। भव्यता का आनंद लीजिए और यहाँ पे ज़रूर आइए ताकि आपके भी सारे कष्ट दूर होके माँ आप पे अपनी अनुकंपा बना सके। वैष्णो देवी माँ के स्पेशल जानकारी आपको कैसी लगी हमें लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आप और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और नवरात्रों में शुभ मंदिर के दर्शन करिए और अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आइएगा और माँ का प्रसाद ग्रहण करिएगा। सभी भक्तों द्वारा यहाँ की जो मार्ग को फूलों द्वारा सजाया गया है। कलाकारों ने अपनी जितनी भव्यता इसमें दिखानी चाहिए अपनी कलाकृति की, उसको दर्शाने की कोशिश करी है। और ये पूरा मार्ग की आप भव्यता का दर्शन करते करते इतना लंबा मार्ग कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अद्भुत और सुंदर नज़ारे के साथ यहाँ मार्ग में जब आप प्रवेश करते हुए निकलते हैं तो बहुत जल्दी ये मार्ग सिर्फ यहाँ के जो आनंद लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अंदर पिंडी दर्शन नहीं करा पाऊँगी क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। इसलिए आप आइए और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि सभी लोग इसके दर्शन से स्वयं को और अपने परिवारजनों को लाभान्वित कर पाएँ और इनके दर्शन वास्ते अपने सारे कष्टों को दूर कर सकें। आपसे हम जल्द मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।